क्या आपको पता है कि इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री का साइज $70 बिलियन का है? मतलब जोमेटो, फ्लिपकार्ट और पेटीएम को मिलाकर जो वैल्यूएशन बनती है उससे भी ज्यादा। लेकिन ये इंडस्ट्री जिनके पैसों पे खड़ी है वो है मिडिल क्लास फैमिलीज के सपने और स्टूडेंट्स का भविष्य, फ्यूचर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कोचिंग इंडस्ट्री एक सिंपल ट्यूशन सिस्टम से शुरू होकर एक मॉन्स्टर बन चुकी है, जो स्टूडेंट्स को सक्सेस का शॉर्टकट दिखाकर उन्हें एक नेवर एंडिंग रैट रेस में डाल देती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 5,000 फ्री कोचिंग सीट्स के बारे में, लेकिन क्या ये सच में स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है या फिर एक पॉलिटिकल गिमिक है? चलिए जानते हैं इस कड़वी सच्चाई को शुरुआत से। आज हम बात कर रहे हैं कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 1988 में कोटा में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, विनोद कुमार बंसल, जिसने सोचा कि क्या जी की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को बेटर गाइडेंस मिल सकती है। उसने एक छोटा इंस्टीट्यूट खोला, बंसल क्लासेस। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये डिसीजन पूरे इंडिया में कोचिंग कल्चर को बदल के रख देगा। आज कोटा सिर्फ एक शहर नहीं है, ये कोचिंग कैपिटल बन चुका है, जहां हर साल 2 से 3 लाख बच्चे, स्टूडेंट्स आते हैं अपने सपनों को लेकर। लेकिन क्या सच में ये सिस्टम स्टूडेंट्स को सक्सेस दिला रहा है या फिर उन्हें एक फॉल्स होप में डाल रहा है, एक झूठी उम्मीद दे रहा है उन्हें? आज जानेंगे इस कहानी के पीछे का सच। कोई टीचर रैंक नहीं निकालता। एक टीचर जो होता है वो 1000 बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा टीचर 1000 बच्चों को पढ़ाता ही पढ़ाता है। उनमें से एक बच्चा रैंक निकाल लाता है। 10th में इनके एनटीएससी के पेपर होते हैं, इनके केवीपीवाई होंगे, इनके ओलंपियाड्स होंगे। जो बच्चा गोल्ड मेडल ले आएगा, जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुने हैं जहां पे उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि तू यहाँ पे आ। 90s और 2000s की शुरुआत में जब इंडिया में आईटी बूम आया, तब पेरेंट्स को लगा कि इंजीनियरिंग ही उनके बच्चों का फ्यूचर है, तो कोचिंग सेंटर्स ने इस सेंटिमेंट को एग्जैक्टली कैश किया। देखिए दोस्तों, 2005 में कोचिंग इंडस्ट्री का साइज सिर्फ $5 बिलियन था, लेकिन 2020 तक ये $45 बिलियन तक पहुंच गया। मतलब 15 साल में 9 गुना ग्रोथ। कोटा अकेले 150 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है। हर साल 40,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स उन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं। इस सक्सेस के पीछे का रीजन क्या था? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने एक फॉर्मूला डेवलप किया कि हम आपको सक्सेस का शॉर्टकट देंगे। उनके एडवर्टाइजमेंट में सक्सेस स्टोरीज दिखाई गई। राहुल को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला, प्रिया को आईआईटी दिल्ली मिला। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लगा कि कोचिंग के बिना कंपटीशन क्लियर करना एकदम इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। और धीरे धीरे ये परसेप्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि हर मिडिल क्लास फैमिली अपनी लाइफ सेविंग बचाने लगा, बस इस कोचिंग फीस को भरने के लिए, अपने बच्चे का फ्यूचर, भविष्य उज्जवल करने के लिए। फिटजी, आकाश, एलन, ये सब हाउस होल्ड नाम बन गए। कोटा में तो कोचिंग टूरिज्म ही चल पड़ा। होटल्स, पीजीज, मेस सर्विसेज, पूरा इकोसिस्टम कोचिंग स्टूडेंट्स के अराउंड डेवलप हो गया। इकोनॉमिक सर्वे 2018 के अकॉर्डिंग कोटा की 75% इकोनॉमी कोचिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। जैसे बाकी शहरों में टूरिज्म होता है, खेती बाड़ी होती है, फल फूल होते हैं, वैसे कोटा कोचिंग पे डिपेंडेंट है। अब मैं आपको इस इंडस्ट्री का वो डार्क साइड दिखाता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बिजनेस मॉडल ही खुद में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वो कैसे? देखिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 500 से 1000 बच्चे होते हैं एक बैच में, मान लीजिए। टीचर स्टूडेंट रेशियो इतना खराब है कि इंडिविजुअल अटेंशन बिल्कुल इम्पॉसिबल। फिर वो प्रॉमिस करते हैं पर्सनल मेंटरिंग का, मेंटोरशिप का, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक होता है। कोचिंग फीस का स्ट्रक्चर ही देख लीजिए। एक साल की फीस 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक होती है। गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये बहुत बड़ा बर्डन होता है। पेरेंट्स अपने रिटायरमेंट फंड्स तक कोचिंग फीस में इन्वेस्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय लोकल सर्कल्स इन 2019, 68% पेरेंट्स ने कहा कि उनकी हाउस होल्ड इनकम का 20 से 40% कोचिंग फीस में जा रहा है उनके बच्चों की। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को झूठी उम्मीदें दे रहे हैं। वो कहते हैं 95% सक्सेस रेट, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स मैनिपुलेटेड होती हैं। वो सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं, ड्रॉप आउट्स और लो परफॉर्मर्स को इग्नोर कर देते हैं इस डेटा को निकालते वक्त। असली सक्सेस रेट 15 से 20% से ज्यादा नहीं है, वो भी मेजर एग्जाम्स में। अब इस पूरे कोचिंग कार्टेल का बच्चों पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, एक बार उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा इस सारे बातचीत का। स्टूडेंट्स पे सिस्टम का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गंदा होता है। कोटा में सुसाइड रेट्स का डेटा देखे तो 2011 में 7 स्टूडेंट सुसाइड हुए थे। 2019 में ये नंबर 17 तक पहुंच गया। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सुसाइड केसेस में 8% सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रेशर की वजह से ही वो ये कदम
कदम उठाते हैं। ये कोचिंग सिस्टम स्टूडेंट्स में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को भी डेवलप करता है, साथ ही साथ कंटिन्यूअस प्रेशर, पीयर कंपटीशन और लिमिटेड सीट्स की वजह से स्टूडेंट्स मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। 14 से 16 साल के बच्चों पे 12 से 14 घंटे पढ़ने का प्रेशर होता है, सोशल लाइफ जीरो, क्रिएटिविटी क्रश हो जाती है और बस एक ही गोल के पीछे सब भागते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने का गोल। एक डॉक्टर है, डॉक्टर राजेश सागर, साइकियाट्रिस्ट है एम्स में। उन्होंने 2020 में एक रिसर्च पब्लिश करी थी जिसमें उन्हें पता चला कि कोचिंग स्टूडेंट्स में डिप्रेशन और एंजाइटी के रेट्स 40% से ज्यादा है कंपेयर टू रेगुलर स्टूडेंट्स। ये अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स है दोस्तों, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, ना इंडस्ट्री ना सरकार। 2020 में जब कोविड आया तब कोचिंग इंडस्ट्री को पहली बार असली चैलेंज फेस करना पड़ा। ओवरनाइट सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे बिल्कुल भी इस चीज के लिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ड्रास्टिकली गिरने लगी। उन्होंने फिर भी फीस कम नहीं की। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लगा कि पैसों की वेस्टेज हो रही है, क्योंकि बच्चे क्लासेस तो जा नहीं पा रहे थे, हार्ड एंड फास्ट फिजिकल क्लासेस होनी थी, क्लासरूम्स नहीं था, जो था सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन फीस कम नहीं करी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने। इस टाइम पे एडटेक कंपनीज ने मार्केट कैप्चर किया। अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस, इन सभी प्लेटफॉर्म्स ने प्रॉमिस किया कि अफोर्डेबल रेट्स पे क्वालिटी एजुकेशन देंगे, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ पैकेजिंग चेंज था। ऑनलाइन कोचिंग में भी प्रॉब्लम सेम थी, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन और साथ ही साथ जो मेन दिक्कत, फॉल्स मार्केटिंग, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स का बिजनेस मॉडल कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका था अब तक। कोटा में 30% इंस्टीट्यूट्स परमानेंटली बंद हो चुके थे। थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स वे जॉबलेस नाउ, और जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग पर डिपेंड करते थे वो सडनली डिजिटल डिवाइड की वजह से डिसएडवांटेज्ड हो गए। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है भाई, क्लासेस बंद हो गई, क्लासरूम्स है नहीं, ऑनलाइन ऑप्शन उनके पास कभी था नहीं, उन तक पहुंचा नहीं, और क्या कर। अब ये देखना है कि ये जो अचानक से डिजिटाइजेशन आया पढ़ाई लिखाई कोचिंग में, वो ब्लेसिंग था या कर्स। कोविड के बाद डिजिटाइजेशन हुई कोचिंग इंडस्ट्री की, लेकिन क्या ये असल में स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल था? लेट मी एक्सप्लेन बोथ द साइड्स। पॉजिटिव साइड्स अगर देखिए तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, रिमोट एरियाज के स्टूडेंट्स को क्वालिटी कंटेंट मिलने लगा, फीस रिलेटिवली बहुत कम हो गई और फ्लेक्सिबिलिटी तो थी ही टाइमिंग की जो अब बच्चों को मिल रही थी। मगर नेगेटिव साइड ज्यादा कंसर्निंग है। स्क्रीन एडिक्शन बढ़ गया बच्चों में, बहुत रिपोर्ट्स ने ऐसा बताया, सर्वेस ने बताया। प्रैक्टिकल लर्निंग कंप्लीटली मिसिंग होने लगी, डाउट रेजोल्यूशन डिलेड होता गया और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन कनेक्शन, जो एक इंसानी संबंध होता है, वो गुम होने लगा। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो एजुकेशन का कोर है, मेन वैल्यू है, वो वर्चुअल इंटरेक्शन में खो गया। प्लस डिजिटल कोचिंग में डेटा प्राइवेसी का भी बहुत बड़ा इशू था। कंपनी स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा कलेक्ट करती हैं, उनके लर्निंग पैटर्न्स को ट्रैक करती हैं और ये इंफॉर्मेशन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करती हैं। बायजूस पे एक रीसेंट कंट्रोवर्सी को अगर देखिए तो अग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स दिखी थी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स दिखे थे और कस्टमर सर्विस इश्यूज। उसके बाद जो बायजूस का हुआ वो हर किसी को पता है, हर कोई जानता है। असली प्रॉब्लम्स ये है कि डिजिटाइजेशन ने कोचिंग को डेमोक्रेटाइज करने की जगह इसे और कमर्शियलाइज कर दिया। स्टूडेंट सिर्फ नंबर्स बन गए थे इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, इन प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स के लिए, इस पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री इकोनॉमी के लिए। और अभी शायद इसी कारण सरकार का एक रिस्पॉन्स आया। रिसेंटली सरकार ने अनाउंस किया 5000 फ्री कोचिंग सीट्स की स्कीम के बारे में। पीएम मोदी ने कहा कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। सरफेस पे देखिए तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगता है। कम लेट्स एनालाइज इट डीपर। वैसे तो बहुत सारे आरोप भी, बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा सरकार को इस स्कीम को लेके, क्योंकि कुछ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ही ये सीट्स अलॉट होंगी, लेकिन वो एक अलग चर्चा है, उस पर बात होगी, बाद में बात होगी। अभी मेन कोचिंग इंडस्ट्री के इसको समझते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। 5000 सीट्स ऐसे सुनने में तो बहुत इंप्रेसिव लगती है, चलो कुछ बच्चों का तो भला होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इंडिया में हर साल 15 से 20 लाख बच्चे जी अटेम्प्ट करते हैं, 10 लाख बच्चे नीट अटेम्प्ट करते हैं। 5000 सीट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ 0.2% बच्चों को 15 से 20 लाख बच्चों में। ये बैंडेड सॉल्यूशन है, असली प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा है, बस ये दिखाने के लिए कि हाँ कुछ किया जा रहा है, वही है बस ये। प्लस इम्प्लीमेंटेशन का भी सवाल है, क्या ये सीट्स रियली डिजर्विंग स्टूडेंट्स को मिलेगी या पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से मिसयूज हो सकती हैं, फेक सर्टिफिकेट्स बनवा के, या वैसे किसी भी तरीके से मिसयूज हो सकती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होगी, ये सारे क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड है। रियल सॉल्यूशन ये नहीं है कि गवर्नमेंट फ्री कोचिंग दे, बल्कि एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। स्कूल एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि स्टूडेंट्स को कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। फिनलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में कोचिंग कल्चर ही नहीं है, क्योंकि उनका स्कूल सिस्टम इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना होलिस्टिक है कि बच्चों को कोचिंग ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। सक्सेस सिर्फ आईआईटी जी इसे नहीं मिलती, बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप
एंटरप्रेन्योरशिप होती है, और ये सब इक्वली वैल्यूएबल होते हैं। दूसरा कि एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए। एनईपी 2020 एक अच्छा स्टार्ट है, आ गया, बढ़िया बात है, मगर इम्प्लीमेंटेशन उसका भी बहुत ज्यादा स्लो है। 2026 में आ गया लेकिन कुछ खास अभी तक दिखा नहीं है। स्कूल करिकुलम को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री रिलेवेंट बनाना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स डेवलप करवाने होंगे बच्चों में। रोट लर्निंग की जगह कुछ नया करना पड़ेगा। तीसरा ये कि पेरेंट्स को फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजंस लेने होंगे। कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना होगा। जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। क्या बच्चे का इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी उस फील्ड में है कि नहीं है, इस पे तो आपको भारी नजर देनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिव करियर पाथ्स एक्सप्लोर करने चाहिए। आखिर में बच्चे का जो मन है, जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें वो अच्छा हो सकता है, उसको वो करने दिया जाए। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी। कंपटीशन अच्छी चीज है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेंटल पीस और योर चाइल्ड्स लाइफ। स्टूडेंट्स को होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस करवाना पड़ेगा, सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पे नहीं। बाकी कोचिंग इंडस्ट्री का कड़वा सच तो ये है कि ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की डेस्परेशन को एक्सप्लॉइट करती है, फॉल्स होप्स देती है, बेचती है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करती है और मोस्टली डिलीवर नहीं करती है। बस बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। गवर्नमेंट के 5000 सीट स्कीम पब्लिसिटी स्टंट तो लगती है, रियल रिफॉर्म्स की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में। अगर कितनी सफल हो पाती है वो आगे सब देखेंगे। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपका कोचिंग इंडस्ट्री के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप क्या सोचते हैं इसके फ्यूचर के बारे में। सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच एजुकेशनल एंड न्यूज़ी कंटेंट। और आखिर में याद रखिए कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस से कॉम्प्रोमाइज किए बिना। थैंक यू फॉर वॉचिंग FDV। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट।